ने वही बात कही थी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इन बच्चों को जो आपके साथ थे उनके बारे में कहा था कि अगर ये नहीं कर पाते मैं करूँगा। आज कितना संतुष्ट है उसमें एक ऐड करूँगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी, आपसे किसी ने पूछा था कि आप हारने के लिए आए हैं, आप चुप रहे थे, आज भी बोलो। सर, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आई थिंक वो जो आप सवाल अभी पूछ रहे हो उसका जवाब शायद आपको या जिसने भी पूछा था उसको मिल ही गया होगा। और रही बात सर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, मैंने पहले दिन टीम में यही बात की थी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नहीं चाहिए, बट मैं हमेशा से उस कल्चर में पला बड़ा हूँ, उस कल्चर में खेला हूँ जहाँ पर इंडिविजुअल से टीम नहीं चलती है। टीम स्पोर्ट है, आपको कहीं ना कहीं हर मैच में एक हीरो चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ऋतिक हो, या चाहे कोई भी अंकित हो, चाहे क्रिश हो, कोई भी लड़का हो। तो ऐसे हीरोज़ हमने हर दिन पे हमें लकीली मिले हैं और हम यहाँ तक पहुँचे और आज ट्रॉफी जीत गए सर। सुबह जब आपकी आज क्या तैयारियाँ थी, जब आप ग्राउंड पर पहुँचे उससे पहले आपने क्या क्या तैयारियाँ करी, उसके बारे में शेयर करें। सर, जो तैयारी पहले मैच में की थी वही आज करी थी, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ फाइनल का टैग लगता है, ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बट प्रेशर झेलना ही हमारा काम है। वो उसी के लिए इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और कभी कभार वो झेल पाते हैं, कभी कभार नहीं झेल पाते हैं। जिस दिन झेल पाते हैं उस दिन खुशी से इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिस दिन नहीं झेल पाते हैं थोड़ा उदास होते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है सर, बस। अभी रिसेंटली राहुल द्रविड़ का he has stepped down from Rajasthan Royals as a coach. So आपने before this competition आपने राजस्थान कैंप में उनके साथ टाइम बिताया and now आपने DPL में when it mattered the most आपने सबसे ज़्यादा रन्स फायर करे। तो क्या कोई एडवाइस थी द्रविड़ से जो आपको मिली, जो आपको DPL में आपको हेल्प करी during these knockout stages? सर, सिर्फ एक ही बंदे की एडवाइस नहीं है, ओवर द ईयर्स बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारे लोगों से मिली है। कहीं ना कहीं उसमें मेरी फैमिली का भी हाथ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवाइस क्रिकेट बैकग्राउंड से ही मिले, ज़रूरी नहीं है आपको एडवाइस किसी एक्सपर्ट से ही मिले। कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें मम्मी भी बोल देती हैं, अगर आप वो समझना चाहते हो, अगर आपका कान खुले, आप उस समझ से बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो क्रिकेट से भी और ऑफ द फील्ड भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक का नाम लेना अनफेयर होगा, बट हाँ, एक्सपीरियंस कोशिश करी दिखाने की। जितना लेट आया मैं बोल सकता हूँ उतना सही है, बट मैं कोशिश तो पहले मैच से कर रहा था, बट जब नहीं चल रहा था तो मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि अपने आप को बैक करूँ। और मुझे पता था कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, बस रन्स बोर्ड पे नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि डीप डाउन एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस तरीके की बैटिंग कर रहे हो। तो तरीके में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं सिर्फ एक बड़ी इनिंग दूर था और वहाँ से मैं फॉर्म में, मुझे पता था मैं आने वाला हूँ। और लकीली पिछले 3 मैच में वो फॉर्म वापस आई और हम चैम्पियन बने। मेरा क्वेश्चन आपसे है, बिहाइंड द सीन कैसी बातें हो रही थी, हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट? नीतीश आपकी टीम में, ऑफ कोर्स यू हैड दैट एडवांटेज एज वेल। तो प्री सीजन क्या टॉक्स थी और कैसे आपने इस टीम को ग्रो होते हुए देखा है? देखिए, जब हमारे कैंप्स लगे हैं, नीतीश राणा ने मैचेस खेले हैं, उस टाइम पे मैं कह रहा था कि हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है और हमारा बैटिंग और प्लस बॉलिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस टूर्नामेंट में। और हमने कुछ ऐसे मैचेस खेले, लकीली हमें ऐसे मैचेस मिले जो बहुत ही टफ थे, और उसमें क्या हुआ, हम सक्सीड हुए, 2 मैचेस जीते, 1 हारे। तो मेरा है कि हमारा जो प्रोग्राम रहा है फॉर ट्रेनिंग सेशन, हमारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे थे, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जितना कम सपोर्टिंग स्टाफ होगा उतनी आपकी इक्वेशन ज़्यादा रहती है। तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे और नीतीश राणा 118 IPL मैचेस आपको दिखा दिया कि उसने क्या किया है। अनफॉर्चुनेटली ईशांत शर्मा हमने मिस किया है, पर फिर भी आप देखेंगे ऑक्शन के टाइम पे मेरा यही इंटरव्यू था कि हमारा जो एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छा यूनिट है, काफ़ी लड़के अंडर 23 में सॉरी फॉर DDCA BCCI टूर्नामेंट, दे स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स विद वाइट बॉल एंड रेड बॉल। So altogether, I was very happy, like we have a very good auction, but still, we have a lot of up and downs. We won 2 matches, then we lost 3 matches. So that time, we got a lot of confidence from Nitish Rana and myself, to get these boys all together, because T20 is a very different cricket, One day you are good day, next day maybe you may struggle, So altogether, I'm very happy with our squad, स्टेज में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे डाइसी था 50-50 चांस बोल सकते हैं, क्वालिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल उस टाइम पे क्या मैसेज था टीम के लिए और कैसे निकला?
सर ऐसा नहीं है, 50-50 चांसेस था। ऑब्वियसली क्रिकेट तो अच्छी खेलनी पड़ेगी, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो जीतना तो मैच पड़ेगा, उसके लिए जीतने के लिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। बट लास्ट के 3 गेम हम खेले नहीं क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं आया, बारिश में तीनों मैच धुले, उसकी वजह से हम क्वालिफाई हुए। अब हम ये बोल सकते हैं, वजह से नहीं बोलूँगा मैं, तो ये बोलूँगा कि हम तीनों मैच जीत के टॉप भी कर सकते थे। बट जो ऊपर वाला दे दे, जैसे थाली में परोस दे वैसे खा लो, वो वाला मेंटालिटी है मेरी तो सर। तो आज जो परोसा हमने खा लिया। खेलते कहीं आपको ऐसा लगा कि बीच में कि आज ट्रॉफी मुश्किल है, कहीं ऐसा आपको थोड़ा डर लगा? सर मैं अपने आप पे बहुत बिलीव करता हूँ और ऐसे ही मैं अपनी क्रिकेट खेला हूँ, इसी में मुझे सक्सेस मिली है, इसमें मैं फेल भी हुआ हूँ। तो जब तक मैं क्रीज पे था तब तक मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैटिंग करूँगा तो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये रन चेज करना। हाँ, अगर 200-220 रन के आसपास बनते तो शायद चीजिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक जेन्युइनली अच्छा था और हमने वो सबने देखा है पूरे DPL में कैसी उन्होंने बॉल डाली है। तो मेरे को ये था कि 2 बड़े ओवर इधर उधर जहाँ भी मैं ले सकता हूँ या कोई और मेरा बैट्समैन साथी ले सकता है, तो सिर्फ उन 2 ओवर का वेट था। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था और जहाँ मेरे को लगा कि मेरे को ये ओवर बड़ा लेना चाहिए वहाँ मैंने लिया और लकीली ये चेज थोड़ा ईजी हो गया। पहले आपने एक बॉल पे थर्ड एम्पायर से पहले आपने जो है कि एक बैट आपने ऐसा लगता था आपने क्या बता ली थी कि आप जो है कि जाएंगे, तो उस समय कुछ आपके मन में? सर समझा नहीं, सॉरी। थर्ड एम्पायर से पहले एक बॉल जैसे जो है कि आपने देखा, आप थर्ड एम्पायर से पहले आपने जब मैंने रिव्यू लिया था उसके बाद हाँ जी, तो आपने उतार दी थी, आपको लगा कि भी अब आप मतलब आउट ही हो? नहीं सर, मेरे को क्लियरली नहीं पता था कि मेरे ग्लव्स पे बॉल लगा है, बट मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ग्लव पैड पे लगा है। तो मैंने उसमें चांस लिया कि अब ऐसी बैटिंग कर रहा कोई भी बैट्समैन सर, वो सेट बैट्समैन अगर ऐसे रिव्यू पे चांस नहीं लेगा तो फिर कैसे आप, फिर तो गलत हो जाएगा ना सर। तो मैंने, मेरे हाथ में ही था, कैप्टन भी मैं ही था, तो मैंने रिव्यू ले लिया। लकीली वो मेरे ग्लव पे हिट हुआ था तो मैं बच गया। आप पूरे प्लेऑफ्स में नॉट आउट रहे थे और कल आपने बोला भी था कि बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करना है। जो यंगस्टर्स हैं मतलब ये टिकिंग टेम्परामेंट कैसे डेवलप होता है? अगर आपको एडवाइस देना हो, एंड ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं ऐसे बड़े मैचेस में परफॉर्म करना? सर मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से सर क्रिकेट ना एक्सपीरियंस का खेल है। आप जब रगड़ते हो ना अपने आप को, जब आप फेल होते हो, जब आप बुरे टाइम से गुजरते हो, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो, कितना आप अपने आप से सीखने की कोशिश कर रहे हो। किसी बहुत बड़े प्लेयर ने मुझे एक बात बताई थी, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बोला था कि जब बच्चा छोटा होता है, जब क्रिकेट 19 वगैरह खेल रहा होता है, तो तब मैं भी 19 ही था, तब की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्रिकेटर कब फंसता है, जब उसको अच्छे टाइम का नहीं पता होता कि उसका अच्छा टाइम क्यों आया है, वो किस तरीके की बैटिंग कर रहा है अपने अच्छे टाइम में। तो उन्होंने मुझे बोला था, एडवाइस किया था कि जब भी तू बेस्ट बैटिंग कर रहा हो ना, तब बैठ के सोचना बहुत ज़रूरी है, तब आपको आंसर्स मिलते हैं, जब बुरे टाइम पे वो आंसर्स आपके काम आते हैं। तो आई गेस ये सारी चीज़ ओवर द टाइम ऐसा नहीं है कि आ गया, बट हाँ बहुत बार फेल भी हुआ हूँ, बहुत जगह आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी अपने आप से फाइट भी करी है, अपने आप को पनिश भी किया है, उससे चीज़ें सीखते यहाँ पहुँचे हैं सर। Nitish, you've been talking some big sixes this season. Like, what all have you worked on in power that you also won the Super Sixes this season? What can you speak to about that? सर छक्के तो मैं हमेशा से ही मार लेता था, बट हाँ वो जिसमें मैंने वो 15-14 छक्के मारे, वो इनिंग मैंने आज तक ऐसी कभी नहीं खेली थी। आई थिंक वो T20 में बेस्ट इनिंग होगी मेरी, अगर मेरे से अगर आप पूछो तो। बट एबिलिटी मेरे पास है बड़ी शॉट खेलने की, और आई गेस वो ओवर द ईयर्स में करते हुए आया हूँ। बट वही बात है, अगर आपको भरोसा है, आप जब 4 मैच आउट होते हो, तो भरोसा कितना है आपके अंदर, आपके गेम को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे में था। शायद उसी की वजह से ये परफॉर्मेंस आई। DPL के परफॉर्मेंसेस अफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग आईपीएल में, हमने लास्ट ईयर देख लिया था। अब वहाँ पे बैटिंग टॉस चल रही है, ओवरऑल की बात हो रही है राजस्थान रॉयल्स में। हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस कमिंग इनटू लाइक द टॉक्स आर गोइंग ऑन वहाँ पे, यहाँ पे प्लेऑफ्स में पीक करना, डू यू हैव इट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ऐसे सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज पूरा करियर है। एज अ प्लेयर मैं इंडिया कम बैक भी करना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं अपने आप पे प्रेशर डाल लूँगा। बट हाँ, मैंने सोचा नहीं था, बट मैं कोशिश वो कर रहा था
कि जो मेरे कंट्रोल में चीज़ है मैं वो देखूं, बिकॉज मेरे कंट्रोल में सिर्फ क्रिकेट था। मैं बैटिंग कर सकता हूं, मैं फील्डिंग कर सकता हूं, मैं बॉल डाल सकता हूं, वो मेरे कंट्रोल में था। मैंने वही कंट्रोल करने की कोशिश करी और ये नहीं सोचा कि क्या बाहर न्यूज़ चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और मुझे जेन्युइनली पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। आपसे ही सुना है, आप अगर बता दोगे तो मेरे को भी क्लियर हो जाएगा। फिजिकली कितना आज फिट थे, क्योंकि रनिंग मीटिंग में आप लग रहा था तकलीफ पैर में है, कुछ मुश्किल ऐसा लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो वापस जाना पड़े या ज़्यादा तकलीफ थोड़ा नहीं नहीं सर, आज मैं पहले दिन से ज़्यादा बेटर आज था, बिकॉज आज थोड़ी टेपिंग और रिलीज, मैंने आइसिंग वगैरह बहुत करी है। घर पे जब भी जाता हूँ 3-3 4-4 बार आइसिंग कर रहा हूँ। स्लीप बहुत ज़रूरी थी, उस दिन सोया नहीं था जिस दिन इंजरी हुई थी, बिकॉज दर्द हो रहा था, हर आधे एक घंटे में नींद खुल रही थी। बट कल बहुत अच्छा सोया हूँ, रिकवर अच्छा हुआ है, खाना अच्छा खाया हुआ है, तो टेपिंग वगैरह आज बहुत बेटर था सर। आज तो मैं सीधा भाग रहा था, लंगड़ा भी नहीं रहा, फील्डिंग में लग रहा। मम्मी के हाथ का खाना राजमा चावल आज, और कल रात को दाल और रोटी। कुछ प्रूफ करना था अपने आप को, किसी को कुछ प्रूफ करना था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ करने को क्या है सर, सब देने वाला ऊपर बैठा है, मैं कौन होता हूँ प्रूफ करने वाला किसी को। बट हाँ, एज ए कैप्टन मेरी फर्स्ट ट्रॉफी है, मैं कैप्टनसी मैंने बहुत की है, बट मैं एज सच कोई ट्रॉफी नहीं जीता। तो वो मेरे अंदर ज़रूर था कि मैं वो अपने लिए करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे में वो एबिलिटी है, मेरे को पता है मेरी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा बेटर है, बट वो गेम सेंस है, बिकॉज मैं इतना क्रिकेट खेला हुआ हूँ। तो वो अपने आप को प्रूफ ज़्यादा करना था रादर देन किसी और को। ऑप्शन के बाद हमें लगा कि हमारी टीम अच्छी थी, ऑब्वियसली कमिंग इनटू द सीजन गोल ट्रॉफी जीतने का, बट सीजन में वो एक मोमेंट कैसे कौन सा था जब लगा कि हाँ यार हम जेन्युइनली ट्रॉफी जीत सकते हैं? कोई लीग स्टेज में कोई मोमेंट या क्वालिफायर बन के बाद या एलिमिनेटर के बाद कोई ऐसा मोमेंट था कि जब आपको लगा कि हाँ वी हैव अ चांस है? सर मैंने आज तक आईपीएल का ऑक्शन कभी नहीं देखा, बट मैंने डीपीएल का